जिब्रील अमी आओ नबी की नात लिखनी है। की अजमत का अंदाज लगाओ। दुनिया ने कहा मेरा हुसैन, लेकिन आमना का लाल कह रहा है, अब्दुल्ला का प्यारा कह रहा है, हलीमा की गोद का पाला कह रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत कह रहा है, जिसका चेहरा वद्दोहा है वही कह रहा है, जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है वही कह रहा है, जिसका सीना अलम नशरा है वही कह रहा है, जिसकी आंखें माजाग हैं वही कह रहा है, जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है वही कह रहा है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। ऐ मेरे नबी आप तो हुसैन से है ये समझ में नहीं आता। नवासा अपने नाना से है समझ में आता, लेकिन नाना नवासे समझ में नहीं आता। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ने जब सवाल किया, आमना के लाल की आंखों में आंसू आ गए, मेरे नबी का चेहरा मुरझा गया, मेरे नबी के चेहरे पाक पर पसीना आ गया, आका करीम की आंखों में आंसू आए। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा कल करबला का मैदान होगा, बेआगों में मैदान होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, गरीबुल वतन होगा ये मेरा लाल। अली अकबर भी जामे शहादत से सरफराज हो गया होगा, कासिम की जवानी लुट गई होगी, और मोहम्मद का बचपना कट गया होगा, सकीना प्यास से तड़प रही होगी, उम्मे रुबाब का कलेजा सब्र करते करते छलनी हो गया होगा। ऐ मेरे सहाबा 72 जख्म खा रहा होगा, आधा सर कट रहा होगा, उसके बावजूद मेरा बेटा इमाम अली मकाम करबला के मैदान में ऐलान करेगा, ऐ जालिम यजीदियों देख लो, आज मैं अपने नाना के मोहब्बत में अपना सर कटा रहा हूं, ये गवारा है, नाना की शरीयत कट जाए ये गवारा नहीं है। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमा दिया करबला के मैदान में ये मेरा बेटा मेरी शरीयत को बचाएगा, ये मेरा लाल करबला के मैदान में मेरी अजमत का ऐलान करेगा। जब चारों जानिब से मेरे बेटे पर तीरों तलवार की बारिश हो रही होगी, ऐसे वक्त में मेरा लाल ये करबला के मैदान में 22,000 कूफियों के नरगे में फंस कर ऐलान कर रहा होगा, ऐ मेरे नाना कल आपने मुझे अपने कांधों पर बिठा लाता, ऐ मेरे नाना कल आपकी वल्लैल इज़ा सजा की जुल्फे मेरे हाथों में थी, ऐ मेरे नाना कल मैंने आपसे बचपने में आपकी आगोश रिसालत में जो वादा किया था, नाना उस वादे को करबला में पूरा कर रहा हूं। करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा इमाम अली मकाम खड़ा है, अली अकबर जामे शहादत से सरफराज हो गए हैं, सकीना प्यास से तड़प तड़प कर जा बलब है, उम्मे रुबाब का कलेजा फट रहा है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में अपने बाबा जान के सामने बीमारी में आलम में है, मेरा इमाम घोड़े पर सवार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा जान वेयर आर यू गोइंग नाउ, ऐ मेरे बाबा जान करबला के मैदान में कहां जा रहे हो, ऐ मेरे बाबा जान अभी तो आपका नौजवान बेटा ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है, ऐ मेरे बाबा जान मुझे करबला में जाकर शहीद होने की इजाजत दो। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, मेरे लाल अली अकबर तो मेरा शहीद हो गया, कासिम की जवानी भी लुट गई और मोहम्मद का बचपना भी लुट गया, ऐ मेरे बेटा अगर करबला के मैदान में तू भी शहीद हो गया तो नाना जान की जो अमानतें मेरे पास हैं मेरी उम्मत तक को, मेरे नाना की उम्मत तक कौन पहुंचाएगा। ऐ मेरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन अगर करबला के मैदान में तू शहीद हो गया, खानदान नबुव्वत की शहजादियों को मदीना तैयबा कौन पहुंचाएगा। ऐ मेरे लख्ते जिगर अगर करबला के मैदान में तू भी शहीद हो गया तो बता
मेरी हुसैनी नस्ल किससे चलेगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। कहा बाबा जान मुझे करबला में जाकर शहीद होने की इजाजत दे दो। इमाम अली मकाम ने फरमाया मेरे लाल तुझे अल्लाह का वास्ता तेरा बूढ़ा बाप देता है, डोंट गो टू करबला। ऐ मेरे बेटा तुझे अल्लाह का वास्ता तू करबला में मत जा, अपनी गर्दन कटाने के लिए मत जा, वरना खानदान नबुव्वत की शहजादियों को मदीना तैयबा कौन पहुंचाएगा, कौन इनका महरम रहेगा। नाना जान की जो अमानतें मेरे पास है नाना जान की उम्मत तक कौन पहुंचाएगा। इमाम अली मकाम ने अपने लख्ते जिगर नूर नजर सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को वसीयत की। हजरत इमाम अली मकाम अपने घोड़े पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे नवासे जिसकी पेशानी को सैयद कायनात सैयदना फातिमा ज़हरा ने चूमा हो, जिसकी पेशानी को इमाम अली मकाम के लख्ते इमाम अली मकाम के नाना मुस्तफ़ा जान रहमत ने चूमा हो। अब वो नबी का नवासा मुस्तफ़ा का लाल खदीजतुल कुबरा का नवासा इमाम अली का बेटा हसन मुश्तबा का भैया इमाम हुसैन करबला में जाने की तैयारी कर रहा है। बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया, कहा बहन सैयदा ज़ैनब इधर आओ। हजरत सैयदा ज़ैनब खेमे अहले बैत से निकल कर आती हैं। इमाम अली मकाम ने कहा मेरी बहन जब मैं घर से निकलता था तो मेरी माँ अपनी मोहब्बत भरे हाथों से मेरे सर के ऊपर इमामा बांधती थी। ऐ मेरी प्यारी बहन है, मेरी लख्ते जिगर बहन है, मेरी प्यारी बहन वफादार बहन, आज मेरी माँ तो नहीं, आज मेरी मादरे मुशफिका नहीं। ऐ मेरी बहन मैं करबला में शहीद होने जा रहा हूँ। ऐ मेरी बहन तुझे अम्मा जान के प्यार की कसम अपने प्यारे हाथों से मेरे सर पे अमामा तो बांध दे। क्या मंजर होगा। इमाम अली मकाम ने अपनी बहन से कहा मेरी बहन अपनी मुकद्दस हाथों से मेरे सर के ऊपर इमामा तो बांध दे। मुस्तफ़ा जान रहमत का इमामा सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथ से अपने भाई जान के सर पे बांधा। एक बहन अपने भाई को जन्नती जवानों का सरदार बनाने के लिए कैसे करबला में जाते हुए शहीद होते हुए देखेगी। अल्लाह खुदा की कसम अगर इंसान तो इंसान, जिन्नात के भी कलेजे फट गए थे, आसमान के फरिश्तों की चीखें बुलंद हो रही थी। सैयदा कायनात की लख्ते जिगर सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथों से अपने भाई जान के सर पे इमामा बांधा। जाफर तैयार का नेजा इमाम अली मकाम के बाजू पर लगा दिया। अमीर हमजा की ढाल इमाम अली मकाम की पुश्ते पाक पर सजा दी। जुल्फ़िकार हैदरी इमाम अली मकाम के दस्ते पाक में अता फरमा दी। और अम्मी जान सैयदा फातिमा की 72 पेबंद की चादर इमाम आली मकाम की कमर में पटका बांध दिया। अब मेरा इमाम घोड़े पर सवार है। अहले बैत की शहजादियां शहजादे टिकटिकी बांध कर देख रही हैं। बच्चों पर साया यतीमी मंडला रहा है, औरतों का सुहाग लुटने वाला है। अमीर काफिले सारार चंद लम्हों का मेहमान है। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। नाना जान का इमामा बांधा, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में ली, जाफर तैयार का नेज़ा लिया, अम्मी जान सैयदा फातिमा की 72 पेबंद की चादर का पटका अपने कमर में बांधा। घोड़े की लगाम खींचने की तैयारी है। अहले बैत की शहजादी अपने खेमों से निकलकर टिकटिकी बांध कर देख रही हैं। मेरे इमाम ने एक नजर 22,000 कूफियों पे डाली। इतने में पीछे से आवाज आई, बाबा। अब हर जगह आपको सुभान अल्लाह नहीं बोलना है, जहां गम का माहौल हुआ अल्लाहु अकबर बोलना है। मेरे इमाम ने पीछे मुड़कर देखा, नन्ही सकीना दौड़ती हुई आ रही है। बाबा जान के कदमों से लिपट गई, घोड़े के पैरों को पकड़ लिया, कहा बाबा जान, ऐ मेरे प्यारे
बाबा जान, जिन जालिमों ने मेरे नन्हे भैया अली असगर को ना छोड़ा हो, जिन जालिमों ने मेरे नौजवान भैया अली अकबर को ना छोड़ा हो, जिन जालिमों ने मेरे चचा ज़ाद भाई हजरत कासिम को ना छोड़ा हो, जिन्होंने मेरे फूफी ज़ाद भाई ओनो मोहम्मद को ना छोड़ा हो, जिन्होंने मेरे चचा अब्बास अलंबरदार को ना छोड़ा हो, ऐ बाबा जान मुझे तन्हा छोड़ कर मत जाओ, ये जालिम भेड़िए मेरे साथ क्या करेंगे। इमाम अली मकाम की बेटी अपने बाबा जान के कदम को पकड़ के कहती है, ऐ मेरे बाबा जान मेरे साथ क्या करेंगे, 3 दिन की भूखी हूं, ऐ मेरे बाबा जान जब मुझे भूख लगेगी किससे खाना मांगूंगी, ऐ मेरे बाबा जान जब मुझे प्यास लगेगी किससे पानी मांगूंगी, ऐ मेरे बाबा जान जब मुझे रात को नींद नहीं आएगी तो कौन मुझे थपकी देकर सुलाएगा। अल्लाह। एक बेटी अपने बाबा जान से लिपट लिपट कर कह रही है, यह दर्द वो समझ सकता है जो अपनी बेटी से प्यार करे। इमाम अली मकाम की बेटी अपने बाबा जान से कहती, बाबा जान तुम्हारे सीने पे सर रखकर मुझे नींद आती है, बाबा जान जब तुम शहीद हो जाओगे मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी। मेरे बाबा जान किसके सीने पे सर, डोंट लाफ, ये इमाम हुसैन का जिक्र, डंडी और भालू का जिक्र नहीं चल रहा है। अफसोस का मकाम है सुन्नियों पर, वो इमाम जिसने गर्दन कटा दी तुम्हारे लिए, वो इमाम जिसने एक एक बच्चा कटा दिया तुम्हारे लिए, वो इमाम जिसने पूरा खानदान कटा दिया तुम्हारे लिए, आज उसका जिक्र होते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। अल्लाह अकबर, क्या कहेंगे इमाम अली मकाम। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बाबा जान करबला मत जाओ, ऐ मेरे बाबा जान करबला मत जाओ, मैं किसको अब्बा कह के पुकारूंगी। ऐ मेरे प्यारे बाबा मैं किससे भूख लगी तो खाना मांगूंगी, ऐ मेरे बाबा जान जब मुझे प्यास लगेगी किससे पानी मांगूंगी, कौन देगा मुझे पानी लाकर। ये वो जाने जिसकी एक बच्ची हो सामने खड़ी हो, दर्द भरे अंदाज में अपने बाबा जान से कहती हो, लेकिन बहरे मेरे इमाम तेरी हिम्मत और शुजाअत को सलाम। मेरे इमाम ने कहा, मेरी बेटी सकीना तेरा बाबा जान अपने रब से किया हुआ वादा पूरा करने जा रहा है, ऐ मेरी बेटी अपने बाबा जान से वादा कर ले। इमाम अली मकाम की बेटी सैयदा सकीना ने कहा, ऐ मेरे बाबा जान बोलो। मेरे इमाम ने पैगाम दिया, बेटी जब मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मेरी लाश पर जालिम यजीदी घोड़े दौड़ा दे, जब मुझे तड़पा तड़पा कर करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाए, जब मेरे जिस्म को चकनाचूर कर दिया जाए, तो मेरी बेटी अपने सर से दुपट्टा मत हटने देना, ऐ मेरी लाल नमाजों को मत छोड़ना, ऐ मेरी बेटी अपने बाल मत खोलना। इमाम हुसैन की बेटी ने कहा, ऐ बाबा जान आपकी बेटी सर कटा तो सकती है लेकिन सर का दुपट्टा नहीं हटने देगी। अल्लाह, कैसा मंजर होगा। बाप अपनी बेटी से कह रहा है, बाप और बेटी की गुफ्तगू चल रही है, आसमान के फरिश्ते देख रहे हैं, कायनात रो रही है। मुस्तफा करीम के लाशे पाक का क्या हुआ होगा कब्र में, मेरे नबी का जिसमें पाक में कैसी परेशानी हुई होगी, मेरा नबी कैसा तड़पा होगा, वो नबी का नवासा जिसको मुस्तफा ने अपने कांधों पर सवार किया, मेरे नबी को कैसी तकलीफ हुई होगी जब मेरा नबी का नवासा मुस्तफा की गोद में था, मुस्तफा के कांधों पर था, आज वही मैदानी करबला में जा रहा है। इतने में सैयदा ज़ैनब भाई का, भाई जान जब तुम शहीद हो जाओगे मैं भैया कह के किसे पुकारूंगी। हजरत इमाम अली मकाम ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब अपने भाई से वादा कर ले, जब मैं शहीद हो जाऊंगा करबला के मैदान में मुझे काट दिया जाएगा तो मेरी बहन मेरी जुल्फ़िकार को अपने हाथ में ले लेना और जालिम यजीदियों को बता देना कि अभी तो हुसैन शहीद हुआ है, अभी हुसैन की बहन ज़ैनब जिंदा है, जब तक ज़ैनब जिंदा है सकीना को कोई हरफ नहीं पहुंचा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान है इमाम अली मकाम की। आज हमारी बहनें हमारे सामने बेपर्दा घूमती है लेकिन भाई की गैरत नहीं जागती, भाई की गैरत नहीं जागती। आज हमारी बहनें सीना खोलकर हमारे सामने चलती है लेकिन भाई की इतनी गैरत नहीं अपनी बहन से कह सके मेरी बहन ये सीने को ढक ले। आज हमारी बहनें हमारे सामने नंगे सर बाजारों में घूमती हैं
लेकिन भाइयों की इतनी हिम्मत नहीं, नौजवान भाइयों की गैरत कहाँ मर गई। लेकिन बाहर मेरे इमाम, तूने अपनी बहन को क्या दर्श दिया था। इमाम आली मकाम ने कहा, बहन ज़ैनब, चाहे मेरा हाल कुछ भी हो, लेकिन तू किसी भी कंडीशन में पर्दा मत छोड़ना। ऐ मेरी बहन, नमाज मत छोड़ना। ऐ मेरी बहन, अल्लाह को याद करना मत छोड़ना। ऐ मेरी बहन, कुरान की तिलावत बंद मत करना। ऐ मेरी बहन, सारी परेशानियां झेल लेना, लेकिन अपने बाल खोल के मत चलना। इमाम आली मकाम की बहन सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ भाईजान, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तक जिंदा रहूंगी तेरे वादे पर अमल करती रहूंगी। क्या आज नौजवानों, हमने भी अपनी बहनों को यह पैगाम दिया है। आज हमारी बहनें हमारे सामने जीन्स और टी शर्ट पहनकर बाजारों की जीनत बनती हैं। काश ये नौजवान भाई की गैरत जाग जाती, काश इन नौजवानों की गैरत जाग जाती, अपनी बहनों से कह देते, बहन, अरे तू फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ा है, इमाम हुसैन की कनीज़ा है, सैयदा कायनात की बेटी सकीना की कनीज़ा है, तेरे सर पे तो दुपट्टा होना चाहिए। आज उसका नतीजा ये निकल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए खबरें मौसूल हो रही हैं कि हमारी मुस्लिम बहनें गैरों के साथ निकाह कर रही हैं। निकाह तो होगा नहीं, ज़िना करा रही हैं, गैरों से शादियां रचा रही हैं, गैरों के बिस्तर गरम कर रही हैं। खुदा की कसम, नौजवानों, क्या जवाब दोगे क़यामत के मैदान में? क्या मुंह दिखाओगे हुसैन इब्ने अली को? क्या मुंह दिखाओगे हजरत फातिमा को? क्या मुंह दिखाओगे हजरत सकीना को? क्या मुंह दिखाओगे हुसैन के घर वालों को? और क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफ़ा जाने रहमत को? अल्लाह के नबी का नवासा इमाम आली मकाम करबला के मैदान में जाने वाला है। हजरत सैयदा ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अल्लाह को याद करना। ऐ मेरी बेटी सकीना, अल्लाह को याद करना। ऐ मेरी बीबी शहरबानो, अल्लाह को याद करना। ऐ मेरी घर वालों, अल्लाह को याद करना। ऐ मेरे घर वालों, अल्लाह की याद में लगे रहना। इमाम आली मकाम के हाथों में घोड़े की लगाम है। आखिरी वक्त है, हंगामे महशर करबला के मैदान में बपा होने वाला है। आखिरी दीदार है, खानदान नबुव्वत के चश्मो चराग अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रहे हैं। शहरबानों ने कहा, है मेरे शौहर नामदार, तुम चले जाओगे, मैं बिडो वीमेन बन जाऊंगी, बेवा हो जाऊंगी, मेरा सुहाग लुट जाएगा। ऐ मेरे इमाम, तुम करबला में मत जाओ। इमाम आली मकाम ने अपनी बीबी की ज़बान से सुना, कहा, मेरी वफादार बीबी, ऐ मेरी प्यारी बीबी, अगर तू मुझसे मोहब्बत करती तो नाना जान के लिए इजाजत दे दे। ऐ मेरी प्यारी बीबी शहरबानो, तू मुझे इजाजत दे दे, ताकि मैं दुनिया को दिखा दूं कि हैदर कर्रार का बेटा 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा जरूर है, लेकिन नाना जान की शरीयत के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम ने अपनी बीवी हजरत सैयदा शहरबानों को पैगाम वफा दी। ऐ मेरी बहन, अब तू रोना मत। आए मेरी बीबी, अब रोना मत, आंखों में आंसू मत लाना। तेरा सुहाग तो लुट जाएगा, लेकिन शरीयत का सुहाग बच जाएगा। तेरा सुहाग तो लुट जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत का सुहाग बच जाएगा। इमाम आली मकाम ने अपनी बीबी के सर के ऊपर मोहब्बत भरा हाथ रखा, घोड़े की लगाम को खींचा। सकीना ने कहा, बाबा सलाम। उम्मे रुबाब ने कहा, मेरे शौहर सलाम। शहरबानों ने कहा, मेरे शौहर सलाम। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई अस्सलाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, भाई अब्बा जान अस्सलाम। मेरे इमाम ने आखिरी मर्तबा खेमे अहले बैत की तरफ मुड़ के देखा, सबको अल्लाह के सुपुर्द किया, कहा, मेरे घर वालों, अब क़यामत के मैदान में तुमसे मुलाकात होगी। तुम्हें क़यामत के मैदान में नाना जान के झंडे के नीचे तुमसे मुलाकात होगी। इमाम आली मकाम ने अपने घोड़े की लगाम को खींचा। अब मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा है, जन्नती जवानों का सरदार करबला के मैदान में जा रहा है, मुस्तफ़ा के कांधों पर सवार होने वाला करबला के मैदान में जा रहा है, राकिब दोष मुस्तफ़ा करबला के मैदान में जा रहा है, हम शबीह पैगंबर करबला के मैदान में जा रहा है, फातिमा का बेटा करबला के मैदान में जा रहा है, अली का लाल करबला के मैदान में जा रहा है, अमीर हमजा का भतीजा करबला में के मैदान में जा रहा है, खदीजतुल कुबरा का नवासा करबला के मैदान में जाता है। अब मेरा हुसैन जैसे ही मैदान करबला में पहुंचा, ऐलान कर दिया, अभी तूने अब्बास अलम बरदार के बाजुओं को काटा है, अभी तूने सकीना को प्यास से तपाया है, अभी तूने ओनो मोहम्मद का बचपना लूटा है, अभी तूने उम्मे रुबाब को प्यास से तपाया है, अभी तूने कासिम की जवानी को लूटा है, अभी तूने अली असगर के गले पर तीर चलाया है,
अब तेरे सामने अली अकबर नहीं है, अली अकबर का बाप हुसैन है। अब तेरे सामने कासिम नहीं है, कासिम का चचा हुसैन है। अब तेरे सामने अली असगर नहीं है, अली असगर का बाबा है। अब तेरे सामने हजरत इब्राहिम नहीं है, इब्राहिम का मामू है। अब तेरे सामने ओनो मोहम्मद नहीं है, ओनो मोहम्मद का मामू है। इमाम आली मकाम करबला के मैदान में गरजदार आवाज में जुल्फिकार हैदरी को चमका कर ललकार रहे हैं। 22,000 कूफियों पे सन्नाटा छा गया कि इमाम के मुकाबले में कौन जाए। हमारे साथ घबरा के रह गया। इमाम हुसैन की ललकार को देखा, हैदरी ललकार को देखा, गरजदार आवाज को देखा, हमारे इब्ने साथ घबरा के रह गया। हुसैन के मुकाबले में किसको भेजा जाए, हुसैन के मुकाबले में किसको भेजा जाए। अब मेरे हुसैन ने फिर आवाज लगा दी, आप भेज दिया मेरे मुकाबले में जिसको भेजना चाहे। हमारे साथ ने यजीद इब्ने अबतही से कहा, यजीद इब्ने अबतही जा हुसैन के मुकाबले में चला जा, अगर हुसैन की गर्दन काट कर ले आएगा तो मैं तुझे रेकी हुकूमत दिला दूंगा, दुनिया का जाहो जलाल दिला दूंगा, दुनिया की मालो दौलत तेरे कदमों में यजीद से दिलवा दूंगा। यजीद इब्ने अबतही ने कहा, अरे मैं हुसैन के मुकाबले में नहीं जाऊंगा। हमारे साथ ने कहा, यजीद इब्ने अबतही तुझे हुसैन के मुकाबले में जाना पड़ेगा। अब एक जहन्नमी इंसान यजीद इब्ने अबतही, यजीदी इंसान यजीद इब्ने अबतही मेरे हुसैन के मुकाबले में आ गया। हुसैन ने कहा कौन है, कहा मुझे यजीद इब्ने अबतही कहते हैं। मेरे हुसैन ने कहा मुझे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। तरफ के बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मुकालबा भी देखो, इमाम आली मकाम के मुकाबले में जब यजीद इब्ने अबतही आया, उसने कहा हुसैन मुझे यजीद इब्ने अबतही कहते हैं, सिपाही शाम का नामवर पहलवान हूँ। इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा, वो हुसैन जो खेमे में रो रहा था, अब वो हुसैन मुस्कुरा कर बोलता है, अगर तुझे यजीद इब्ने अबतही कहते हैं तो मुझे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, मुझे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। यजीद इब्ने अबतही ने कहा हुसैन मुझे पूरे सिपाही शाम में नामवर पहलवान के नाम से पहचाना जाता है। मेरे हुसैन ने कहा अगर तुझे यजीदी पहलवान कह के पुकारा जाता है तो मुझे हैदरी शेर कह के पुकारा जाता है। यजीद इब्ने अबतही ने कहा हुसैन नहरे फुरात का पानी पी कर आया हूं, यजीद का खाना खा कर आया हूं। अब मेरे हुसैन ने पलट के जुमला मारा। हुसैन ने कहा अगर तू नहरे फुरात का पानी पी कर आया है, यजीद का खाना खा कर आया है, तो मैं भी हैदर कर्रार का खून लेकर आया हूं, फातिमा का दूध भी कराया हो। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से यजीद इब्ने अबतही ने कहा हुसैन मेरी तलवार से डरो। हजरत इमाम हुसैन ने कहा अरे तू मेरी तलवार से डर, मेरे हाथ में वो तलवार है जो मैदान ओहद में चली थी, मैदान खंदक में चली थी, मैदान तबूक में चली थी, मैदान हुनैन में चली थी। तो चारों जानिब से यही आवाज आ रही थी, कर गए ना के मुसलमानों। इमाम हुसैन ने कहा यजीद इब्ने अबतही सुन ले, मेरे हाथ में जो तलवार है ये तलवार किसी और की नहीं, मेरे बाबा अली ये मुर्तजा की वो तलवार है जो मैदान ओहद में चली, जो मैदान खंदक में चली, जो मैदान तबूक में चली, जो मैदान हुनैन में चली। तो चारों जानिब से यही आवाज आ रही थी, शेरे मर्दा शाह यज़दा फतेह परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला। तड़प के बोलो। यजीद इब्ने अबतही ने कहा मेरी तलवार अगर पहाड़ पे पड़ जाए तो रेजा रेजा कर देती है। मेरे हुसैन ने कहा अगर मेरी तलवार किसी इंसान पे पड़ जाए तो खीरे और ककड़ी की तरह काट के रख देती है। जोर से जोर से जोर से। यजीद इब्ने अबतही ने कहा हुसैन तलवार चला। मेरे हुसैन ने कहा नबी का बेटा तलवार चलाता नहीं है, नबी का बेटा तलवार तू चला। यजीद इब्ने अबतही ने मेरे हुसैन पर तलवार चलाई, हुसैन ने अपनी ढाल पे रोक ली। जोर से बोलो। अब मैं इशारा कर दूं, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह होना चाहिए। यजीद इब्ने अबतही ने तलवार चलाई, हुसैन ने ढाल पे रोकी। मेरे हुसैन ने कहा दूसरी मर्तबा भी तलवार चला, दूसरी मर्तबा तलवार चलाई, मेरे हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी पर रोक ली। तड़प के बोलो। अब मेरे हुसैन ने हैदरी जाहो जलाल में कहा ऐ यजीद इब्ने अबतही पहला वार तूने किया, मैंने ढाल पे रोका, दूसरा वार तूने किया, मैंने जुल्फ़िकार पे रोका,
जुल्फिकार हैदरी उठी तो यजीद इब्ने अबतही को खीरे की तरह काट के दो टुकड़े करके रख देती है। इमाम आली मकाम की जुल्फिकार हैदरी उठती है, जालिम को काट कर दो टुकड़े कर देती है। जोर से बोलो। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमी पर सर निगू होकर, तकब्बुर बह गया जख्मों के रस्ते मौजे खूं बनकर। दूसरा आया हुसैन ने काट के रख दिया, तीसरा आया हुसैन ने काट के रख दिया, चौथा आया हुसैन ने काट के रख दिया। लोग आते रहे, हुसैन जहन्नम में पहुंचाते रहे। कोहराम बर्पा हो गया। अब हुसैन के मुकाबले में किसको भेजा जाए? बड़े बड़े सिपाही शाम के नाम पर पहलवान वासिले जहन्नम हो गए। अब किसको भेजा जाए? अमर साद ने कहा किस किस से लड़ेगा, कब तक लड़ेगा? 3 दिन का भूखा है, काट के रख दो। 3 दिन का प्यासा है, काट के रख दो। गरीबुल वतन है, काट के रख दो। बच्चों का गम है, काट के रख दो। मेरे हुसैन ने कहा जालिम अमीर हमारे साथ सुन ले, एक एक के भेजना तेरा काम है और अपनी तलवार से काट कर जहन्नम में भेजना ये मेरा काम है। वाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। लश्कर से भेजना तेरा काम है, तलवार से काट के जहन्नम में भेजना हुसैन इब्ने अली का काम है। अमर साद घबरा गया, हुसैन का मुकाबला करने के लिए किसे भेजो? हिम्मत ना पड़ी। लश्करे जर्रार में खौफतारी हो गया, क्योंकि फातह खैबर का लाल खड़ा है सामने, जिसके बाबा ने किले खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया था। उसका लाल करबला के मैदान में खड़ा है। अब अमर साद ने कहा चारों तरफ से तलवारों की बारिश कर दो। जालिम यजीदियो बुज़दिल कुत्तो जहन्नमी नामर्दो, तुमने मेरे हुसैन के ऊपर चारों जानिब से तलवारों की बारिश शुरू कर दी। अब मेरे हुसैन के ऊपर तलवारें चल रही हैं। जुल्फिकार हैदरी भी अपना काम कर रही है। मुस्कुरा के बोलो। ऊपर से तलवार, नीचे से तलवार, जुल्फिकार हैदरी भी चल रही है। मौत और जिंदगी का फैसला। जुल्फिकार हैदरी 22,000 के नरगे में यजीदियों को वासिले जहन्नम कर रही है। जब सफ़े मरवा, जब मेरे हुसैन की तलवार जुल्फिकार हैदरी मैसरा पर चलती है, उलट कर रख देती है। मैसरा पर चलती है, काट के रख देती है। कल्बे लश्कर पर हुसैन की तलवार चलती है, उलट के रख देती है। अब यजीदियों में कोहराम बर्पा हो गया। हुसैन की तलवार से मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसा करो, चारों जानिब से तीरों की बारिश कर दो। अब मेरे हुसैन पर तीरों की बारिश हो रही है, तीर की बारिश हो रही है। ऊपर से तीर आ रहा है, नीचे से तीर आ रहा है, लेफ्ट राइट बिहाइंड स्ट्रेट तीर आ रहा है। अब मेरा हुसैन किस किस के तीर को रोकता? हुसैन के तीर घोड़े पे लगा, घोड़ा जमीन पर गिरा। अब मेरा हुसैन जमीन पर तशरीफ ले आया। इमाम हुसैन का अब जमीन पर आना हुआ। एक जालिम ने मेरे हुसैन की पेशानी ये पाक पर तीर मारा। इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर लगा। वो पेशानी जिसको मुस्तफा जाने रहमत में चूमा था, जिसको आमना के लाल ने बोसा दिया था, जिसको मुस्तफा करीम ने चूमा था, उस पेशानी हुसैन पर तीर लगा। मेरा हुसैन जमीन पर गिर गया। मेरा हुसैन जमीन पर आ गया। हुसैन ने आवाज दिया, हमारे साथ अपनी तलवारों को रोक ले, अपनी बर्छी को रोक ले, अपने भाले को रोक ले। हमारे साथ ने कहा हुसैन के तलवार से डर गया, हुसैन के भालों से डर गया, हुसैन के बर्छी से डर गया, हुसैन के प्यास से डर गया, हुसैन के मौत से डर गया। जुमला नोट करो कर गए ना के मुसलमानों, अगर तुम्हारी गैरत जाग जाए तो हुसैन के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देना। मेरे हुसैन ने कहा जालिम यजीदियो, तुम्हारी तलवार से नहीं डरा, तुम्हारी बर्छी से नहीं डरा, तुम्हारे भाले से नहीं डरा, तुम्हारी तीरों से नहीं डरा, अरे भूख से नहीं डरा, अरे प्यास से नहीं डरा। आज जुमे का दिन है, नाना जान की मस्जिद नबी में खुतबा जुमा हो रहा होगा। ऐ जालिमो, जोहर का वक्त जा रहा है, मैं तलवार इसलिए रोक रहा हूं ताकि शहीद होने से पहले पहले आखिरी नमाज जोहर अदा करता चला जाऊं और दुनिया को बता दूं कि अली के लाल ने सर कटाना तो गवारा कर लिया, लेकिन सर का सजदा कटना गवारा नहीं किया। वाह बाबा ना, सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, जालिमों तलवारों को रोक लो। तलवारें रुक गई। मेरे हुसैन ने कहा नाना जान का खुतबा मस्जिद नबी में हो रहा होगा।
मस्जिद हराम का इमाम खुतबा जुमा अदा कर रहा होगा, मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दो। अल्लाह अकबर। आज मैंने ईशा की नमाज जब करगैना की मस्जिद में पढ़ी, मौलाना गुलाम अली के पीछे तो देखा मात्र 2 सफ़े नमाजी। अफसोस हुआ, इस करगैना में तो 98% मुसलमान रहता है, आखिर मुसलमानों का जज्बा नमाज कहां गया? वो इमाम जिसने नमाज की खातिर सर को कटाना गवारा किया लेकिन सजदा नहीं करने दिया। इमाम अली मकाम का सर सजदे में जाता है, हमारे साद ने कहा हुसैन अब सजदे में जाता है, सजदे से उठने ना पाए। अगर हुसैन का सर उठ गया तो कोई ऐसा ना बचेगा जिसका बच्चा यतीम ना हो जाए, तुम में कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसकी औरत बेवा ना हो जाए। मेरे इमाम का सर सजदे में जा रहा है। कायनात के जर्रे जर्रे ने देखा नबी का नवासा, फातिमा का बेटा, अली का लाल, अबू तालिब का पोता, खदीजतुल कुबरा का नवासा सजदे में जा रहा है। ऐ करगैना के मुसलमानों, अपनी गैरत को जिंदा करो। मेरा हुसैन सजदे में गया, जालिम यजीदियों ने कहा हुसैन का सर काट दो। एक जालिम ने तलवार चलाई, मेरे हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया। इमाम अली मकाम दुनिया से गए, पैगाम दे गए करगैना के लोगों, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ में जुमे के दिन असर से पहले पहले हिजरी 61 में इमाम अली मकाम करबला के मैदान में लबे दरिया साहिल फुरात वादी नैनवा कोहे ज़ी हशम में दुनिया को खैराबाद कर गए और पैगाम दे गए, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ में इमाम हुसैन करबला के मैदान से शहीद हो गए और दुनिया वालों को बता गए हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। बस आखिरी बात एक और बता दूं ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए, नॉलेज में इजाफा हो जाए। इमाम हुसैन को दफन किसने किया? इमाम हुसैन को किसने कफन पहनाया? इमाम हुसैन को किसने दफन किया? काश हमें यह भी पता चल जाए। मेरे इमाम जब शहीद हो गए 11 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है? जोर से बोलो। 11 मुहर्रमुल हराम की तारीख, हफ्ते का दिन है। करबला शरीफ के बराबर में एक गांव था जिसका नाम गाजरिया था। क्या नाम था? क्या नाम था? गाजरिया। गाजरिया में एक कबीला रहता था जिसका नाम कबीले बनु असद था। क्या नाम था? कबीले बनु, जैसे हमारा गांव करगैना है, करेली है, ये सब गांव है कि नहीं है, ऐसी गांव हुआ करता था, उसका नाम गाजरिया था। और जैसे होते हैं ना अंसारी, पठान, ये वो सब बरादरी होती है नहीं, ऐसी एक कबीला था जिसका नाम कबीले बनु असद था। 11 मुहर्रमुल हराम हिजरी 61 हफ्ते के दिन बाद फजर गाजरिया गांव के मुसलमान आए कबीले बनु असद के। उन्होंने देखा हुसैन का लाशा पड़ा है, अब्बास अलंबरदार का लाशा पड़ा है, हजरत कासिम की जवानी का लाशा पड़ा है, और मोहम्मद के बचपने का लाशा पड़ा है, हजरत उम्मे रुबाब के बच्चों का लाशा पड़ा है। गाजरिया गांव के कबीले बनु असद के लोगों ने 11 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में कब्रें खोद कर इमाम हुसैन के घर वालों को दफन कर दिया। सुभान अल्लाह। ये नसीबा जिसके हिस्से में आया है वो गाजरिया के कबीले बनु असद के लोग हैं जिन्होंने 11 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम के शहीदों को, इमाम अली मकाम के बच्चों को, इमाम अली मकाम के जनाजे पाक को, इमाम अली मकाम के लाशे मुकद्दसा को करबला के मैदान में दफन किया। और इमाम अली मकाम का सरे मुबारक जालिम यजीदी कूफा ले गए, कूफा से मुल्क शाम दमिश्क ले गए और दमिश्क से इन जालिमों ने इमाम हुसैन का सर आपके बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने अब्बा जान का सर नाना जान के मज़ार तैयबा मदीना तैयबा ले गए। सुभान अल्लाह। और इमाम अली
आली मकाम का सर मदीना तैयबा का एक मशहूर कब्रस्तान है जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। उस जन्नतुल बकी कब्रस्तान में उनकी अम्मी जान हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के पहलुए मुबारक में हज़रत सैयदा ज़हरा के बाजू में इमाम हुसैन का सर दफन कर दिया गया। और एक रिवायत में यह है कि इमाम हुसैन का सर पाक दोबारा फिर करबला में आया था और इमाम हुसैन के जिस्म पाक के साथ लगाकर करबला में शहीद किया गया। लिहाजा मैंने दोनों रिवायतें बयान कर दी। मेरे भाइयों, मैं एक जाते जाते पैगाम दे दूं, हुसैन वो है जिसने नमाज नहीं छोड़ी, हुसैन वो है जिसने कभी कुरान की तिलावत न छोड़ी, हुसैन वो है जिसने कभी इस्लाम को ना छोड़ा, हुसैन की बहन बेटी सकीना वो है जिसने कभी पर्दा ना छोड़ा, हुसैन की बहन ज़ैनब वो है जिसने कभी पर्दा ना छोड़ा। ऐ करगैना के नौजवानों, मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूँ, तुम अभी नौजवान हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बहनें सुधर सकती हैं, हमारी बहनें सुधर सकती हैं। अपनी बहनों को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी बहनों को स्कूल कॉलेज भेजो, लेकिन पर्दे के दायरे में भेजो। दूसरों से तुम्हारी बहनें फ्रेंडशिप ना करने पाए, गैरों के साथ तुम्हारी बहनें ना उठने पाए, गैरों से तुम्हारी बहनें मुआशका ना लड़ाने पाए। मेरे भाइयों, क़यामत के मैदान में हुसैन को क्या जवाब दोगे कि तुमने अपनी बहनों को रोका नहीं? तुम्हारी बहनें बेपर्दा कॉलेज जाती रही, तुमने क्यों नहीं रोका? तुम्हारी बहनें नमाज नहीं पढ़ती थी, तुमने क्यों नहीं रोका? तुम्हारी माएँ बेपर्दा बाजार में जाती थी, तुमने क्यों नहीं रोका? क्या तुम ये कहोगे मौला हमसे हमारा कहना नहीं माना? तुम्हारा ये उज़्र नहीं चलेगा। इमाम आली मकाम को पेश किया जाएगा। इमाम आली मकाम कहेंगे मौला मैंने भी तो अपनी बहन सकीना ज़ैनब को रोका था, मैंने भी तो अपनी बहन बेटी सकीना को रोका था। ऐ करगैना के मुसलमानों, तुम्हें इमाम हुसैन का वास्ता, तुम्हें मुस्तफ़ा करीम का वास्ता, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह को राज़ी कर लो। अल्लाह को तुमने राज़ी कर लिया तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत के मैदान में भी कामयाब हो जाओगे। इमाम हुसैन ने पूरा ख़ानदान कटा दिया लेकिन शरीयत को ना कटने दिया। मेरे हुसैन ने सर कटा दिया लेकिन हुसैन ने सजदे को ना कटने दिया। मेरे हुसैन ने बच्चों को कटा दिया लेकिन इस्लाम को ना कटने दिया। मेरे हुसैन ने ख़ानदान को कटा दिया लेकिन मजहब इस्लाम की तालीम को नहीं कटने दिया। मेरे भाइयों, आज हमारी गैरत ईमानी कहाँ चली गई? हमारा जज्बा हुसैनी कहाँ चला गया? हमारी वफादारी हुसैनी क्या चली गई? हम क्या मुंह दिखाएंगे इमाम हुसैन को? अगर कहीं इमाम हुसैन ने पूछ लिया, ऐ करगैना के नौजवान, मैंने तो गर्दन कटाई थी सजदे में सर रख के, तूने गर्दन कहाँ कटाई है? तूने तो सर में सजदा भी ना रखा, सजदे में सर भी ना रखा, तूने अल्लाह की बारगाह में सर भी ना झुकाया। अब बोलो क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे भाव, आओ आज ही हम वादा करते हैं, ऐ इमाम हुसैन तू गवाह रहना, अगर तूने हमारी मोहब्बत में अपना सर कटाया है तो हम तुझसे वादा करते हैं कि कभी सजदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाइयों, गौर करो, आज हम कहां खड़े हो गए? मस्जिदों से हम दूर हैं, मदरसों से हम दूर हैं, इबादत से हम दूर हैं। आज ये मौलाना गुलाम अली साहब आपकी 15 साल से खिदमत कर रहे हैं, आखिर कौन सा लालच है इन्हें? कौन सा लालच है इन्हें? हाँ, एक लालच है, मौलाना गुलाम अली साहब को आगे आओ थोड़ा सा, एक लालच है इन्हें। इनको ये लालच ये नहीं है कि इनका महल बन जाए, इनकी बिल्डिंग बन जाए। एक लालच इनका है कि इस गांव में आलीशान मदरसा चल जाए ताकि हमारी कौम के बच्चे कामयाब हो जाएं। ये लालच है। ये लालच बोलो, इसमें मौलाना गुलाम अली का फायदा है या पूरे गांव का फायदा है? सच बोलो पूरे। मेरे भाइयों, आज ये मर्द कलंदर 15 साल से आपकी खिदमत कर रहा है, आपका मिल्ली फरीजा है, मिल्ली जिम्मेदारी है। इस मर्द कलंदर मौलाना गुलाम अली का साथ दो। ये मदरसा खोल कर साबित कर रहे हैं, दुनिया वाले अपना मकान बनाते हैं लेकिन हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के रसूल का मकान बनाते हैं, अल्लाह का घर बनाते हैं। आज मौलाना गुलाम अली साहब इतना बड़ा इदारा लेकर चल रहे हैं। मेरे भाइयों, सोचो कितनी तनख्वाह आप देते होगे, उस तनख्वाह में से मदरसा लेकर चल रहे हैं, बच्चों का भी खर्चा है। लेकिन आप, हमारी गैरत कहाँ चली गई? हमारा ईमान का जज्बा कहाँ चला गया? हमारी मोहब्बत ईमानी कहाँ चली गई? हमने मदरसों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। याद रखो, तुम्हारी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? किसी कॉलेज का स्टूडेंट पढ़ाएगा, किसी कॉलेज का प्रोफेसर पढ़ाएगा, किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर पढ़ाएगा? खुदा की कसम, तुम्हारी नमाज जनाजा इसी मदरसे का तालिब इल्म पढ़ाएगा। तुम्हारी मस्जिद का इमाम ये मदरसों के तालिब इल्म बनेंगे। तुम्हारे बच्चों के कानों में आवाज़ यही मदरसे के तलबा देंगे। जब तुम बीमार पड़ोगे तुम्हारे लिए यही दुआ करेंगे। जब तुम्हारा जनाजा उठेगा गुस्ल तुम्हें देने का तरीका यही बताएंगे। जब तुम्हें कब्र में रखा जाएगा तो यही तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम्हारा तीजा होगा यही तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम्हारा 40वां होगा यही उलमा काम आएंगे। पैदाइश से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेकर मौत तक, मौत से लेकर कफन तक, कफन से लेकर दफन तक, दफन से लेकर तीजे तक, तीजे से लेकर 10वें तक, 10वें से लेकर 20वें तक, 20वें से लेकर 30वें तक और 30वें से लेकर 40वें तक कोई प्रोफेसर काम नहीं आएगा, मदरसे का तालिब इल्म काम आएगा।
लिहाजा मेरे भाइयों, आज इमाम हुसैन के जलसे में हाथ उठाकर वादा करो कि हम कारी गुलाम अली साहब का साथ देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। पैसे से भी साथ देंगे और अगर ताकत की जरूरत पड़ी तो ताकत से भी साथ देंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इस मदरसे को कामयाब कर लो। अब मैं चंदा तो आपसे नहीं करूंगा कि आप मुझे इस मदरसे के लिए चंदा दो, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी बनती है जब मौलाना गुलाम अली साहब आपके गांव में आए तो ये मत सोचना ये अपने घर के लिए चंदा मांग रहे हैं, बल्कि सोच लेना तुम्हारे बच्चों के लिए चंदा मांग रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत। अरे सुभान, 26 लाख की जमीन माशाअल्लाह मुबारक हो। माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं करगैना के मुसलमानों को। यही जज्बा सलामत रखो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और नौजवानों, अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, इधर देखो नौजवानों,